दिन भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गांजा तस्करों को दबोचने में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की जा रही थी तस्करी। कलेक्टर चंदन कुमार ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश, कहा कुपोषण को हराना है। क्राइस्ट कॉलेज के MSW विभाग पहुंचा महात्मा गांधी कन्या आश्रम, बिताए बच्चों के साथ कुछ पल। और महापौर ने की प्लास्टिक लाओ थैला पाओ अभियान की शुरुआत। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले सबसे अहम खबर। बस्तर पुलिस ने गांजा तस्करों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। थाना नगरनार के मुताबिक अवैध रूप से उड़ीसा से छत्तीसगढ़ गांजा तस्करी करने वाले 2 व्यक्तियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया। इमरान अहमद और राहुल दास नामक 2 व्यक्ति पुलिस के हत्थे चढ़े। ये दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश और रायपुर के हैं। मामले की जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने बताया। मामला थाना नगरनार क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा अवैध रूप से गांजा की तस्करी उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की ओर किया जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी नगरनार बुधराम नाग के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्यवाही हेतु धनपुजी नाका की ओर रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा धनपुजी में संदेह के आधार पर 2 संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ करने पर जिन्होंने अपना नाम इमरान अहमद निवासी उन्नाव उत्तर प्रदेश और दूसरा राहुल दास निवासी रायपुर छत्तीसगढ़ का होना बताया गया। जिसके सामान की तलाशी लेने पर जिनके पास कुल 25 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ, जिसके संबंध में पूछताछ करने पर जिनके द्वारा जो है कोई वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पूछताछ पर बताया कि उक्त गांजा इनके द्वारा उड़ीसा से रायपुर और उत्तर प्रदेश की ओर जो है तस्करी करना स्वीकार किया गया है। मामले में दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना नगरनार में धारा 20B NDPS एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है और दोनों आरोपियों के कब्जे से 25 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद कर जब्त किया गया है और उक्त जब्तशुदा गांजा की अनुमानित कीमत 1,25,000 रुपये आंकी गई है। और इस मामले में दोनों आरोपियों को थाना नगरनार के द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। तो यह मामला थाना नगरनार के अंतर्गत विवेचनाधीन है। क्राइस्ट कॉलेज के MSW विभाग ने महात्मा गांधी कन्या आश्रम पहुंचकर बच्चों के साथ समय बिताया। सामाजिक गतिविधियां करने के उद्देश्य से क्राइस्ट कॉलेज की छात्राओं ने शिक्षकों की देखरेख तथा मार्गदर्शन में बच्चों के बीच गीत संगीत का कार्यक्रम भी किया, जिसका बच्चों ने खूब आनंद उठाया। अपनी बात रखने के लिए और मुझे मंच प्रदान करने के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ। जैसे कि आज हम सभी लोग हमारे कॉलेज क्राइस्ट कॉलेज जगदलपुर सामाजिक गतिविधि करने के लिए एकत्रित हुए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हम हमारा आज का कार्यक्रम। केसरी रंग सजाया है, दर्द सहे महफूज रहे, तेरी आन सदा चाहे, जान मेरी रहे ना रहे। कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे, तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। बेसब्रियां बेसब्रियां। इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए HOD डॉक्टर अरुणा पिल्ले ने ये जानकारी दी। हम हर साल एक सोशल एक्टिविटी करते हैं, अलग अलग आश्रम जाके, प्राइमरी स्कूल जाके, जहाँ पे हमारे बच्चे और टीचर्स स्टूडेंट्स के लिए एक दिन का सोशल एक्टिविटी करते हैं, जहाँ पे बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करते हैं। और यहाँ पे आज हम लोगों ने बच्चों के लिए लंच का आयोजन किया है, प्लस हमारे बच्चों ने उनके लिए ठंड के कपड़े, कैप्स और बहुत सारे स्नैक्स एंड मिठाइयाँ भी आज हम बच्चों की तरफ से, हमारे बच्चों की तरफ से सर हम साल में 2 कार्यक्रम ऐसे करते हैं। और हम यहाँ पे 2016 में आए थे, उसके बाद इस आश्रम में हम अभी आए इस साल 2022 में। और अलग अलग आश्रम जाते हैं, हम वृद्धाश्रम भी जाते हैं और बाल गृह जाते हैं
और प्राइमरी स्कूल्स में भी जाते हैं जो अंदर इंटीरियर में है, जहाँ पे बच्चों को कुछ सुविधाएं नहीं मिलती है, जहाँ पे अभाव है सुविधाओं का, तो हम वहाँ जाके कुछ उनकी ज़रूरत के सामान और एक दिन का समय हम उनको देते हैं। कैसा लगता है आप लोग को? सर, इन बच्चों के साथ मिलकर तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे बच्चे भी बहुत उत्सुक रहते हैं इनसे मिलने के लिए, साल में 2 बार, और अपना पूरा एफर्ट्स देते हैं बच्चे, फाइनेंशियली भी और यहाँ आके भी अपने प्रेजेंस दे के, और इसकी बहुत तैयारियां भी करते हैं बच्चे, डांस, सॉन्ग, और उनके लिए कई कॉम्पिटिशन्स भी है जिसमें विनर्स को हम प्राइजेस भी देंगे। जैसे आप लोग आते हैं तो बच्चों से बातचीत करते हैं, तो उनकी रुचि के बारे में कभी जानकारी ली है क्या आप लोग? सर, बच्चे यहाँ पे बहुत टैलेंटेड हैं, है ना। हम क्विज कंपटीशन भी कराते हैं जिससे हमको ये समझ में आता है कि उनका जो IQ लेवल है वो भी काफ़ी अच्छा है, तो सही मार्गदर्शन इनको मिल रहा है यहाँ पे, और हमसे जो भी बन पड़ता है वो एक दिन का, आधा दिन का समय हम इनको देते हैं। वहीं HOD मनीषा देवांगन ने ये बात कही। जैसे कि सोशल वर्क डिपार्टमेंट में MSW आता है, मास्टर्स डिग्री है, तो MSW में क्या होता है, जो उसके सेमेस्टर वाइज सोशल एक्टिविटीज़ होते हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता है, 7 NGO विजिट होता है, तो हम लोग को अलग अलग जगह के आश्रम में जाकर विजिट करना होता है, वहाँ के बच्चों को जानकारी लेनी होती है कि बच्चे कोई परेशानी में नहीं है या कैसे रह रहे हैं, उनको क्या क्या सप्लाई हो रहा है, उनका एजुकेशन सिस्टम कैसा है, ये सारी जानकारी लेते हैं, संस्था के बारे में जानकारी लेते हैं, उनको सही रहन सहन, उनका मेडिकल फैसिलिटी, ये सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं हम लोग। और कोई मदद चाहिए तो हमारे बच्चे जाके मदद करते हैं। जैसे कि पिछले बार हम लोग शिवानंद आश्रम गए थे, तो वहाँ पे टीचर नहीं थे, तो हमारे MSW के बच्चे वहाँ जाकर अभी बीच में जाकर पढ़ाते हैं, डांस सिखाते हैं, जो भी नीड है वहाँ पे आश्रम में वो MSW के बच्चे जाके उसको फुलफिल करते हैं। छात्राओं के बीच बच्चों के साथ बिताए समय के बारे में वेदिका मोदी जैन और श्रेया पारेख ने हमें बताया। हम क्राइस्ट कॉलेज जगदलपुर से यहाँ पे कन्या आश्रम आए हैं आज। अब क्या क्या करेंगे आज, जैसे आश्रम में आए बच्चों के साथ? आज हम बच्चों के साथ आधा दिन, पूरा दिन बिताने के लिए आए हैं। हम उनके लिए खाने का सामग्री लेके आए हैं, हम उनके साथ गेम खेलेंगे, उनके लिए अलग अलग परफॉर्मेंस देंगे, उनको एंटरटेन, उनके साथ पूरा दिन बिताने के लिए आए हैं आज। और अपने अनुभव भी बांटेंगे। हम पिछले साल भी एक स्कूल गए थे, तब भी हमारा वहाँ अनुभव बहुत अच्छा था, वहाँ के बच्चे बहुत अच्छे थे। इस बार हम कन्या आश्रम आने का इसलिए सोचे क्योंकि हम अलग अलग बच्चों के साथ अपना दिन बिताना चाहते हैं, हम उनकी दिनचर्या को जानने की इच्छा रखते हैं, वो कैसे जीवन बिताते हैं। इनको गेम्स वगैरह हम सब खिलाएंगे और खाने वाने का सब सामान वगैरह लेके आए हैं। कुछ ये जैसे नहीं वो करते हैं, हम लोग उन सारी चीज़ों को इनको खिलवाएंगे, इंजॉय भी करवाएंगे इनको, ये सारी चीज़ें के लिए। जैसे कुछ समस्या बताते हैं तो उसको कहाँ तक ले जाएंगे? हम जैसे ट्राई करेंगे उनको सॉल्व करने का या उनको उसका जवाब देने का, ताकि वो उनको प्रॉब्लम उनका सॉल्व हो सके। क्राइस्ट कॉलेज के MSW विभाग ने बच्चों के लिए भोजन तैयार किया और बच्चों को परोसा। आश्रम के बच्चों ने भी क्राइस्ट कॉलेज के कॉमर्स एंड कॉमर्स क्लब के द्वारा किए गए इस कार्यक्रम पर अपनी राय दी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कलेक्टर चंदन कुमार ने महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान कुपोषण को हराने के लिए निर्णायक लड़ाई की आवश्यकता बताई। शुक्रवार को जिला कार्यालय के प्रेरणा कक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने कहा कि कुपोषण के कारण सिर्फ शरीर ही नहीं, मानसिक कमजोरी भी होती है। उन्होंने कहा कि कुपोषण को कम करने के लिए उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां कुपोषण का दर अधिक है, उन क्षेत्रों में कुपोषण के अधिक दर होने के कारण भी जाने। कलेक्टर ने कहा कि कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मितानिन के साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग के सेक्टर और परियोजना स्तरीय अधिकारियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नवंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में कई प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा, जिनमें आपराधिक शमनीय प्रकरण, व्यवहारवाद के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा के प्रकरण, पारिवारिक विवाद के प्रकरण, राजस्व प्रकरण और श्रम विवाद के प्रकरण एवं अन्य राजीनामा योग प्रकरण शामिल होंगे। जगदलपुर शहर को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए प्लास्टिक लाओ थैला पाओ कार्यक्रम शुरू किया गया है। महापौर जगदलपुर ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। जगदलपुर के सबसे बड़े सब्जी बाजार संजय बाजार में ये कार्यक्रम आरंभ किया गया। महापौर ने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और बस्तर जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शहर के लिए गर्व की बात है। इससे न केवल शहर स्वच्छ रहेगा बल्कि थैला बनाने वाली महिलाओं को भी रोजगार मिल सकेगा।
अगली खबर है मानपुर की। मानपुर जिले में नक्सलियों ने पुलिस मुखबिरी के संदेह में एक आरक्षक के पिता की हत्या कर दी। इस घटना के बाद पुलिस ने अज्ञात नक्सलियों के खिलाफ मामला दर्ज कर इलाके की सर्चिंग तेज कर दी है। मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी जिले के मानपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम संबलपुर निवासी एक आरक्षक के पिता रविंद्र कटेंगा की पुलिस मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने शुक्रवार को हत्या कर दी। मामले की सूचना मिलने पर मानपुर पुलिस द्वारा हत्या का मामला दर्ज किया गया है। इस घटना को लेकर एसडीओपी अजीत आगरे का कहना है कि पुलिस आरक्षक का अपने घर खेती किसानी के सिलसिले में आना जाना लगा रहता था, जिसको लेकर नक्सलियों ने मुखबिरी के संदेह की वजह से आरक्षक के पिता की हत्या कर दी। पुलिस आरक्षक के पिता होने के चलते नक्सलियों को संदेह बना हुआ था कि उसके पिता नक्सलियों की मुखबिरी करते हैं। इस वजह से नक्सलियों ने बुकमार्क और सुडियाल के जंगल के बीच रविंद्र शाह कटेगा की गला रेत कर हत्या कर दी। इस घटना के बाद पुलिस ने अज्ञात नक्सलियों के तलाश में सर्चिंग तेज कर दी है। दिनांक 14/10 को मानपुर थाना के एक गांव है संबलपुर, वहां पर हमारे आरक्षक के पिताजी हैं रविंद्र शाह कटेंगा। उनकी कल दोपहर में 3 बजे जब वो अपने खेत की देखरेख के लिए गए थे, नक्सलियों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई है। तो प्राथमिक कारण क्या नजर नक्सलियों का वही है कि क्योंकि इनके बेटे आरक्षक हैं तो उन पर यही इल्ज़ाम लगा करके कि गांव आते हैं अपनी खेती किसानी करने के लिए, तो शायद सूचनाएं वगैरह ले जाते होंगे, ऐसा आरोप लगा करके उन्होंने उनकी हत्या कर दी। बढ़ते हैं कवर्धा की तरफ। तमिलनाडु के करूर जिले में बंधक बनाए गए सभी चारों श्रमिक छत्तीसगढ़ के अपने जिला कबीरधाम पहुंच गए हैं। सभी श्रमिकों ने अपने जिले की धरती पर कदम रखते ही सबसे पहले धरती माता को प्रणाम किया। श्रमिकों ने सकुशल कबीरधाम वापस लौटने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर, कलेक्टर और एसपी के प्रति आभार जताते हुए धन्यवाद दिया। कलेक्टर जन्मजय महोबे, एसपी डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह और श्रम पदाधिकारी शोएब काजी ने श्रमिकों और रेस्क्यू टीम का कलेक्ट्रेट परिसर में स्वागत किया। कलेक्टर और एसपी ने सभी श्रमिकों से चर्चा कर उनका हालचाल जाना। कलेक्टर ने सभी का प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद ही सभी श्रमिकों को सकुशल उनके घर पहुंचाया जाएगा। कलेक्टर और एसपी ने रेस्क्यू टीम को मिशन सफल होने पर बधाई दी है। पहले हैदराबाद गया था सर, वहाँ से हम लोग घर आ रहा था, तो वहाँ से हमको नहीं जाने दिया, उधर से हमको ज़बरदस्त करके लेके चले गया। उधर से हम लोग को छोड़ देंगे करके लेके गया, उधर से उधर ही हमको फंसा दिया। यहाँ से हम लोग को अलग अलग करके काम में लेके जा रहा था, तो हम लोग एक ही साथ जाएंगे करके बोल रहा था, तो हमको मारपीट किया। अच्छा, पैसा देते थे? पैसा नहीं देते सर। अच्छा, बात नहीं हुई थी क्या पैसे की? पैसे के हम लोग बोला तो संडे को मिलेगा करके बोल रहा था। संडे आया, हम मांगा तो नहीं दे रहा था। तो हैदराबाद से घर आ रहे थे, तो वहाँ हमको आने नहीं दिया। अच्छा। हाँ, फिर वहाँ से ज़बरदस्ती करके हमें तमिलनाडु ले गए। अच्छा। तो हम मारपीट करके हमें कोई गांव में ले गया था, अरवाकुर्ची नाम थे, और वो हमार पीट करके ले गया था हमको ज़बरदस्ती। और वहाँ बात करने भी नहीं दे रहा था, हम छुप छुप कर बात कर रहे थे। फिर किससे संपर्क किया, फिर कैसा मदद मिला, कैसे पहुँचे यहाँ? भैया के पास लगाया था मैंने फ़ोन, फिर बताया हमको आने नहीं दे रहा है करके। भैया ने फिर इधर कंप्लेंट किए थे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है तिल्दा नेवरा से। नशे के कारोबार को बंद करवाने के लिए भाजपा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया है। दीनदयाल उपाध्याय चौक तिल्दा में आज भाजपा द्वारा प्रदेश में मादक पदार्थों की बिक्री की वजह से बढ़ते अपराध को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला फूंका, जिसके चलते पुलिस द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। फिर भी भाजपा के कार्यकर्ता पुतला फूंकने में कामयाब रहे। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच भारी झुमाझटकी हुई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि सरकार यदि मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं लगाती तो आगे उग्र धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के नगरों और गांवों की गलियों में खुलेआम मादक पदार्थों की बिक्री हो रही है। नशे ने हमारे समाज को अंदर तक जकड़ लिया है, जिससे समाज में अपराध और गैर कानूनी हरकतों को बढ़ावा मिलता है। इन नशीली वस्तुओं के उपयोग से व्यक्ति पागल और सुप्तावस्था में चला जाता है। वहीं समाज में बढ़ रही हिंसा, बलात्कार, चोरी, आत्महत्या आदि अनेक अपराधों के पीछे नशा
एक बहुत बड़ी वजह है। कार्यक्रम में भाजपा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। कांग्रेस सरकार की दमनकारी नीतियों के चलते महिलाओं पर बढ़ रहे अपराध, अत्याचार, बलात्कार के कारण हम लोगों ने यहाँ पर पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। अगर ये सब व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो आगे भी हम बड़ा आंदोलन करने की सोच रहे हैं। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में जब से भूपेश लबरा सरकार बैठी है तब से लगातार अपराध और नशाबंदी इतनी बढ़ गई है कि आज पूरे युवा वर्ग जो है नशे की गिरफ्त में। घर घर गांव गांव में दारू, नशा, शराब, जो चाहें आप नशा के सामान ले सकते हैं और युवाओं को रोजगार की बजाय आज नशों के व्यापार में हमारे छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार जो एक तभी गंगा जली कसम खा के दारू बंद करके आज सरकार में बैठी है। आज जो लबरा सरकार गांव-गांव, घर-घर में दारू बेचा रही है। आज लगातार चाकू, छुरा, लूट माट, अपराध की गतिविधि पूरे छत्तीसगढ़ में बढ़ गई है, जिससे भय व्याप्त है आम लोगों को। और हमारा युवा मोर्चा आज सड़क पर है और लगातार हम इस आवाज़ को बुलंद करते रहे। युवा मोर्चा के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से लगातार हम इस लड़ाई को और आगे तक ले जाएंगे। ग्रैंड न्यूज़ की तमाम खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट को लॉग ऑन कर सकते हैं। हमारा पता है www.grandnews.in और मुझे दीजिए अगली मुलाकात तक के लिए इजाज़त। नमस्कार।